नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिक सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 23 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैंने मोस्ट सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। उससे पहले हम एक कोटेशन देख लेते हैं। कुछ अच्छी सी लाइनें मिली थी आज हमको। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही एक कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। तू ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर लाइनें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक। सबसे पहले भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 दोपहिया चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा पहले भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 दोपहिया चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। इसकी मेज़बानी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश ने की है। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। ग्रेटर नोएडा भारत की पहली मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप में भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 की मेज़बानी करेगा। इस प्रतियोगिता में 19 देशों से प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिससे देश में रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए कुछ आगामी खेल देख लेते हैं। जैसे पहला महिला क्रिकेट आईपीएल कब होगा? महिला क्रिकेट आईपीएल, जो महिलाओं का क्रिकेट आईपीएल है, 2023 में खेला जाएगा। और 24वें शीतकालीन, कौन से नंबर के? 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बीजिंग, चीन में। कहाँ? बीजिंग, चीन में आयोजन किया जाएगा। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026, जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार जीता है? तो किसने यह पुरस्कार जीता है? तो भारत ने यह पुरस्कार जीता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं। भारत ने इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव पहल के लिए यूएन इंटरजेंसी एजेंसी टास्क फोर्स और संयुक्त राष्ट्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल 2017 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रक्तचाप में वृद्धि के प्रसार में सापेक्षिक रूप से 25% की कमी लाने के लिए के लक्ष्य को हासिल करना है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 17 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह बैठक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुई है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक में विश्व में बढ़ती भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के बारे में वैश्विक नेताओं ने विचार विमर्श किया है। अगला पॉइंट क्या है? 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसावा कोरोसिक है। भारत की तरफ से जो अध्यक्षता है एस जयशंकर, जो हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन यूएन के बारे में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है। और सदस्य देश कितने हैं? 193 यानी 193। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने PM केयर्स फंड, जो PM केयर्स फंड है, उसका नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो उसे 3 लोगों को नियुक्त किया है। देखते हैं कौन कौन। करिया मुंडा लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। रतन टाटा वरिष्ठ उद्योगपति और KT थॉमस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। और देखते हैं PM केयर्स फंड की स्थापना कोविड-19 महामारी में उत्पन्न हुई थी या किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में मदद मुहैया कराना और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। वित्त वर्ष 2021 में PM केयर्स फंड में लगभग 7,032 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व राइनो या गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 सितंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 सितंबर। राइनो दिवस वन्य जीव कोष द्वारा 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस एशिया और अफ्रीका में रहने वाले 5 गैंडों की प्रजातियों को खतरे के बारे में, कितने प्रजातियों? 5 गैंडा प्रजातियां बची हैं और यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। एशिया और अफ्रीका में रहने वाले 5 गैंडों की प्रजातियों के खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।
विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में पहली बार वन्य जीव कोष दक्षिण के द्वारा की गई थी और उसके बाद 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर, मतलब 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुण को लॉन्च किया गया है। इन ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो किसने किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड SCL विशाखापट्टनम, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। तो निस्तार और निपुण क्या है देखते हैं। ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुण पहली तरह के जहाज है जिन्हें भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया। यह जहाज 128 मीटर लंबी ये से हो गया 118.4 मीटर लंबी एवं सर्वाधिक चौड़े वाले स्थान पर 22.8 मीटर चौड़े। इनकी विस्थापन क्षमता कितनी है? 9,350 टन होगी। अगला, इन जहाज़ों को DPC ड्राइविंग ऑपरेशन के लिए तैनात किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की जाएगी? जो सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है किन 2 स्थानों पर बीच की शुरू की जाएगी? तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश और बोगीबिल असम के बीच शुरू की जाएगी। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यह क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से लंबा सफ़र तय करेगी और गंगा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरेगी। कहाँ? गंगा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरेगी। अगला पॉइंट क्या है? इस क्रूज सेवा के शुरू होने से असम के लोग व्यापार और पर्यटन से जुड़ी आजीविका के अलावा माल वाहन को भी बढ़ावा देने में नदी जल मार्ग का इस्तेमाल कर पाएंगे। पर्यटन से जुड़ी आजीविका का माल वाहन को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? तो यह 4 लोगों को सम्मानित किया गया था। कौन कौन? जारा जो है अफगानिस्तान की है, वेनेसा नकाटे युगांडा की हैं, राधिका बत्रा जो है भारत की हैं। देखते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा यह प्रदान किया जाता है। राधिका बत्रा को भारत की हैं और जारा जोवा जो हैं अफगानिस्तान के हैं और युगांडा की वेनेसा नकाटे हैं। और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वान को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके असाधारण कार्य के लिए गोलकीपर्स ग्लोबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार, कौन सा ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अमर मित्रा को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह फ्रैंक विल्जेक ने जीता है दोस्तों। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसने जीता है? नीलमणि फुकन ने जीता है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन है? दो मौजे राउते जी हैं। और पित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन थे? फ्रांसिस कीरे। पित्जर पुरस्कार, इसको सही कर लीजिएगा। पित्जर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस कीरे ने। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो जिसान लतीफ़ ने यह पुरस्कार जीता है, रामनाथ गोयनका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोरक्को के माराकेश में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 ने भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो यहाँ पर उन्होंने 19 पदक जीते, जिसमें विश्व पैरा एथलेटिक्स 2022 में 19 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण है, 8 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल थे। पैरा एथलेटिक्स के इतिहास में यह पहली बार था कि मोरक्को ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेज़बानी की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के तटरक्षक बीच 01/22 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ? तो किन देशों के बीच? भारत और अमेरिका बीच। यह अभ्यास तटरक्षक बलों को एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित कराने और समुद्री खोज और बचाव, बोर्डिंग संचालक और अन्य समुद्री कानून प्रवर्तन कर्तव्यों के क्षेत्र में अंतर संचालन को बढ़ाने की दिशा में उनके कार्य स्तर के संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। इसका आयोजन जो स्थल है चेन्नई में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट। ICC द्वारा किए गए नए बदलाव के अनुसार वनडे और टेस्ट में एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय के अंदर तैयार होना होगा? तो कितने समय के अंदर के लिए तैयार होना होगा? तो 2 मिनट के अंदर यह आपको तैयार होना होगा स्ट्राइक के लिए। ICC के नए नियमों के अनुसार अब खिलाड़ियों को वनडे और टेस्ट में 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक
पर गेम खेलने के लिए तैयार होना होगा। पहले यह नियम T20 में था, जिसमें खिलाड़ियों को 90 सेकंड के अंदर स्ट्राइक ले लेनी थी, लेकिन अब 2 मिनट नियम से वनडे और टेस्ट में भी लागू किया जा रहा है। चलिए, आपको मैंने 23 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स का वीडियो पढ़ा दिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।